मैं सबसे पहले अनिला जी आपका मैं रुख कर रही हूं। क्या आज संसद चलेगी? सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 3 दिन हमने देखे किस तरह से कार्यवाही चली, लगातार संसद ठप हो रही है। सवाल अभी भी बरकरार कि आखिर मणिपुर पर चर्चा कब होगी। विपक्ष की तरफ से सीधे तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आवाज यहां पर सीधे सीधे विपक्ष की चुप कराई जाती है, जो आवाज उठाए उसको निलंबित कर दिया जाता है। मेरी सबको राम राम। और मुझे बहुत अच्छा लगा राजीव जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो गवर्नेंस है उसकी प्रशंसा यहाँ पर करी, बहुत अच्छा लगा। परंतु हम उत्तर प्रदेश को मणिपुर से किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से इन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के जो ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो दोनों बिल्कुल अलग तरीके से हैं। ठीक है, तो अगर हम मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ तो गोल्डन ट्रायंगल जो है फेमस है, इसके बॉर्डर्स लगे हुए हैं, म्यांमार से लगे हुए हैं चीन की तरफ, और किस प्रकार से यहाँ पे इलीगल ट्रेड जो है वो ड्रग्स का, इलीगल ट्रेड जो है वो हथियारों का, इलीगल इमिग्रेंट्स का बड़ी ज़बरदस्त तरीके से होता है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे गवर्नेंस डिलीवरी के बारे में तो बिल्कुल बात कर सकते हैं, पर ज्योग्राफिकली जो दोनों की पोजीशन है वो इतनी डिफरेंट है कि दोनों चीफ मिनिस्टर एक जैसे गवर्नेंस नहीं दे सकते हैं। अभी जब से वीरेंद्र सिंह जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं तब से 1600 करोड़ की ड्रग्स उन्होंने जब्त की है। तो जो लोग इस धंधे में हैं इलीगल, चाहे वो हथियार के हों, चाहे वो ड्रग्स के हों, चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट्स के हों, उनको तो बहुत परेशानी हो ही रही है। वीरेंद्र सिंह जी अपना काम बिल्कुल ठीक से कर रहे हैं। और जो वायलेंस शुरू हुई है, या मैं मणिपुर में कहूँ, क्या ये वायलेंस जो है, ये जो हिंसा है, ये क्या जब से एनडीए की सरकार वहाँ पे बनी है तब से शुरू हो रही है? 1981 में जब मैतेई काटे गए थे और इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी राष्ट्र की, हम क्या भूल सकते हैं? 1992, 94 के वायलेंस, 97 के वायलेंस। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहती, बिकॉज कारण ये है कि भाई मणिपुर का जो जोग्राफिकली जिस तरीके से वो प्लेस्ड है, वहाँ पे ये बड़ा मुश्किल होता है। एथनिक वॉर्स वहाँ पे चलते रहते हैं। गवर्नमेंट जो है, अगर क्लीन गवर्नमेंट है जो ये सबको रोकना चाहती है, तो वहाँ रिवोल्ट होगा, रिबेलियन होगा ही होगा। तो वो हम सामना कर रहे हैं। एक हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आता है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, परंतु उसके ऊपर इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है। तो जितने इम्पोर्टेंट वहाँ पे नागा हैं, कुकी हैं, उतने इम्पोर्टेंट वहाँ पे मैतेई भी हैं। कोई भी जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबल सरकार है, उसका ये दायित्व होता है कि जितने भी लोग उसके राज्य में रह रहे हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। दादागिरी तो नहीं चलने वाली ना, या ये तो नहीं होगा कि आप जो हैं, आपकी आबादी सबसे ज़्यादा है, आप हिंदू हैं, आपको राइट नहीं मिलेगा, हम माइनॉरिटी में आते हैं जबकि हिंदू वहाँ पे माइनॉरिटी में। ऐसा नहीं होगा ना। एक एक नागरिक जो है वो महत्वपूर्ण है वहाँ की सरकार के लिए। दूसरी बात यह है कि अभी राजीव जी ने जिक्र किया योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नेंस का, और आपने भी जिक्र किया पार्लियामेंट का कि क्या इस बार भी पार्लियामेंट नहीं चल पाएगी। वाकई में दुख होता है, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, जब पार्लियामेंट नहीं चल पाती है, क्योंकि पार्लियामेंट जो चलती है ना वो टैक्स पेयर के पैसे से चलती है। 1 घंटा लोकसभा की बात करें तो 1.5 करोड़ पर आवर का खर्चा आता है, राज्यसभा की बात करें 1 करोड़ 10 लाख का खर्चा आता है, और ये आपके और मेरे जो हम लोग टैक्स भरते हैं उस पैसे से चलती है। योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा बढ़िया नियम उत्तर प्रदेश में किया हुआ है कि किसी भी प्रकार की हानि अगर सरकारी चीज़ों को हुई तो उसका जो खामियाजा जो है, जो लोग हानि कर रहे हैं उनसे भरपाई कराई जाएगी। काश ऐसा ही पार्लियामेंट में भी हो जाए कि जो लोग पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, कभी मणिपुर की वजह से नहीं चलने दें, कभी अडानी, कभी अंबानी, कभी पेगासस, कभी रफायल, कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, कभी कुछ तो कभी कुछ करके पार्लियामेंट को डिरेल कर देते हैं। तो जो ये जो हम लोगों का पैसा है, जो सरकारी पैसा है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट नहीं चल पा रहा है, उसका खामियाजा क्यों नहीं इन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो चलने नहीं देते हैं पार्लियामेंट को, इनसे क्यों नहीं लिया जाए? और फिर ये दिखाते हैं डेमोक्रेसी नहीं है, वॉकआउट कर दिया। वेल में तो पहले भी आके प्रोटेस्ट करते थे जी। क्यों नियमों के तहत इस चर्चा को फंसाया जा रहा है? दोनों ही पक्ष चर्चा चाहते हैं, वो साफ दिख भी रहा है, और वही परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश भी की जा रही है, बैठकें की जा रही है, लेकिन निकल कुछ नहीं रहा जी। देखिए, अगर फाइनेंस से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई भी प्रश्न होगा तो फाइनेंस मिनिस्टर उसका उत्तर देंगे। अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न होगा वो अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर देंगे। ठीक है, अगर लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन से कोई भी रिलेटेड मैटर है
तो ये गृह मंत्री का काम है, वो उतरते हैं। गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। अब ये मालूम है किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। ये नियमों, जब भी आपने कहा कि ये नियमों में क्यों फंसा रहे हैं इस चीज़ को, ये उस तरीके के स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में कहेंगे कि एक ही विषय को आप दिन भर पढ़ाइए, अगर आप दिन भर नहीं पढ़ाएंगे तो हम जो है कॉलेज को चलने नहीं देंगे, टीचर्स को बोलने नहीं देंगे, स्ट्राइक पर हम बैठ जाएंगे। ये उस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। अगर आपको लगता है कि ये टाइम पीरियड कम है, अगर आप कन्विंस्ड नहीं हैं, तो ऑनरेबल चेयर जो है वो डिस्कशन का टाइम जो है वो बढ़ा सकते हैं। पर ये तो कोई तरीका ही नहीं है ना कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे आप डिस्कशन करिए, अगर आप नहीं करेंगे तो हम डिरेल करेंगे, पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। ऐसा तो नहीं होगा। मैं तो खुद महिला हूं, मैं तो चाहती हूँ महिलाओं के विषय पे चर्चा हो पार्लियामेंट में।